हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही वादों का दौर जारी है। हिमाचल कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार आने के पहले दिन ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों से सुझाव देने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तो देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर भी अब चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसे आने में अभी समय है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा यहां पर जरूर होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादा किया गया है। आपको बताया कि इस विषय पर हमने कल एक सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ बैठकर एक बैठक की, जिसमें सभी का विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए हमने उस प्रक्रिया को शुरू किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम फील्ड में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे और फिर दूसरे चरण पर उसको पिन डाउन करके कि किस बातों, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, उन बातों को हम मैनिफेस्टो में डालकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब ये फाइनल हो जाएगा सारा काम, तब मीडिया के माध्यम से हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि हमने मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस का एजेंडा तैयार हो चुका है। मैनिफेस्टो को लेकर अगर बात करें कौन सा बिंदु एक शामिल हो सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार आने के पहले दिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ये प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है। लोगों से सुझाव के बाद कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तमाम बातें प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस समय कांग्रेस भी पूरी मेहनत करती नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से भी प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी दमखम दिखाने की कोशिश में जुटी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैनिफेस्टो कब आएगा? हालांकि इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र जरूर होगा। ये कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार भी लगता नजर आ रहा है। उनसे इसको लेकर सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मैनिफेस्टो कैसा होगा इसकी एक झलक, इसका एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, मैनिफेस्टो कब आएगा इस पर संशय बरकरार, लेकिन मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा बरकरार। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के लिए बहाल की जाएगी। 2003 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। तो आज कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी जो बनाई गई है, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, इसकी बैठक हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रतिभा सिंह की तरफ से, जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसमें साफ तौर पर अपनी बात को फिर से दोहराया गया है यहाँ कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो पहला जो फैसला होगा वो ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस का पहला फैसला होगा। कर्मचारियों को 2003 के बाद के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जो कह सकते हैं कि कर्मचारी बहुल प्रदेश है और कर्मचारी बहुत बड़ा फैक्टर हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो कर्मचारी वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार हर राज्य में काम कर रही है, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बाकी राज्यों की बात हो। और उसके साथ साथ अब हिमाचल में भी, हालांकि सरकार इनकी नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में होते हुए ये बात कह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा चुनावी जो है दाव यहाँ पर चलाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसमें अब देखना यह है कि कर्मचारी इस जो कांग्रेस का ये आश्वासन है, कांग्रेस पार्टी का ये वायदा है, इसके साथ चलते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो सत्ताधारी दल भाजपा है, क्या चुनाव से पहले वो कोई इस बारे में सैद्धांतिक फैसला करती है। जी देखिए प्रदीप, इस समय कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। फिलहाल विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस के हाथ कुछ खास नहीं लग पाया बीजेपी के खिलाफ।
बिल्कुल देखिए, विपक्ष की भूमिका में निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में लगातार कोशिश भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से जो सरकार है उसको घेरने की, कई मुद्दों को लेकर घेरने की दुर कोशिश होती है। समय समय पर धरने प्रदर्शनों की बात करें तो वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब क्योंकि चुनाव के लिए समय कम रह गया है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 2-2.5 महीने का वक्त जो है वो बचे हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चार्जशीट बनाने का काम शुरू किया गया है कि जो वर्तमान सरकार है उसके 4.5 साल में जो कारगुजारी रही है, भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले हैं, ये तमाम बातें कही जा रही है कि हम आपको रोकना चाहूंगी। राकेश जम्वाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर, आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। तो इस समय चुनावी मौसम हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है और कांग्रेस आपके खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार हमला कर रही है। क्या कहेंगे आप? और अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है उन्होंने कि पहले दिन ही अगर सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से लागू होगी। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तभी बंद हुई थी और मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज भी बताएं कि देश में कांग्रेस का ऐसा कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और ओल्ड पेंशन दी जा रही है। ये मात्र घोषणाएं हैं और वोट लेने के लिए झूठे वायदे कर्मचारियों से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये फैसला तो भारत सरकार का है। हिमाचल में भी हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन जो है हमारे कर्मचारियों को मिले, लेकिन उसके लिए प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केंद्र में बात कर रहे हैं। जैसे ही केंद्र से अनुमति मिलेगी तो ये लागू कर दी जाएगी। जी, लेकिन राकेश जम्वाल जी, हालांकि ये हो सकता है कि जल्दी समय हो आपसे पूछने का, और या फिर क्योंकि लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी इस साल होने जा रहे हैं और एक बार फिर से जनता चुनेगी कि वो आम आदमी पार्टी को मौका देगी, बीजेपी को मौका देगी या कांग्रेस को मौका देगी। लेकिन इन 5 सालों में ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी ओर से भी बहाल नहीं की गई। कांग्रेस के नेताओं को पूछें जो आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। पिछले 5 वर्ष ही नहीं की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, तब इन्होंने क्यों नहीं की? मेरा प्रश्न तो सीधा सीधा है, अगर प्रदेश सरकार के हाथ में होता तो पीछे 5 वर्ष प्रतिभा सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 वर्ष रहे, उसमें लागू क्यों नहीं हुई? और इसी के साथ ही आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन 5 साल यहाँ जनता ने आपको भी दिए। तकनीकी बिंदु क्या थे जिस वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी सरकार में भी बहाल नहीं हो पाई? और अब तो बिल्कुल जो कर्मचारियों के मुद्दे थे, जो कर्मचारियों के मुद्दे थे वो हिमाचल की जयराम जी की सरकार ने उनका सबका चरणबद्ध तरीके से समाधान किया है और कर्मचारियों की जो मदद हो सके वो करने का प्रयास किया है। जयराम जी की सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है और आने वाले समय में भी जो भी कर्मचारियों के हित के लिए होगा उसको हम जरूर करेंगे। राकेश जी, जो भी हो, इस समय विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर शुरुआत से ही आप पर काफी ज्यादा हमलावर है। लगता है कि इस मुद्दे का बहुत ज्यादा असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और तख्ता पलट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सारी बातों को समझता है। ठीक है, कर्मचारी वर्तमान की सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होनी चाहिए, लेकिन वो प्रदेश का कर्मचारी ये भी जानता है कि जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उसको लागू करेंगे, उनको ये भी पता है कि पिछले 5 वर्ष 2012 से लेकर 17 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी और तब भी इनसे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है। तो भविष्य में ये क्या करेंगे, मैं तो इतना कहना चाहूंगा। जी, शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम प्रतिक्रिया अपनी रखी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इस समय कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जो सियासी माहौल है वो चरम पर है।